सरकार पड़े ना पड़े वहाँ पिस रही है, पिसी जाए, इनको क्या लगेगा। इन लोगों ने पेट्रोल बढ़ा कम करना होता है, ये कर देते 5 रुपए जी। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों के अंदर बड़ी खुशखबरी, 2 रुपए सस्ता पेट्रोल। जब महंगाई करनी हो पेट्रोल 80 रुपये महंगा, 50 रुपये महंगा। जब पेट्रोल महंगा होता है तो एकदम ही 50, 60, 15, 20 और जब सस्ता करते हैं 2, 3, 1 रुपया इस हिसाब से सस्ता करते हैं। कभी टैक्स की सूरत में, कभी पेट्रोल बढ़ने की सूरत में, किसी भी सूरत में हम परेशान ही हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, मुसीबत है। सवारी पैसे पहले नहीं दे रही है और ऊपर से महंगाई आपके सामने देखें पेट्रोल की वजह से कितनी हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर बढ़ गई, 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर का हो गया नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 242 रुपये 32 पैसे फी लीटर हो गई। इससे कबल मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 231 रुपये 14 पैसे थी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा कर दिया गया। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी आयद लेवी एक मरतबा फिर से 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। लेवी की शरह इससे कबल 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर आई थी। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहा, पहले ही घरेलू बजट शदीद मुतासिर है, रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना मजीद मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर से मुंसलिक मालियाती नेटवर्क को पाबंदियों का निशाना बनाया गया। सालाना अरबों डॉलर की मुंतकिली में मदद करने वाली ईरानी एक्सचेंज कंपनीज को हदफ बनाया गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का नया दौर अगले हफ्ते होने का इम्कान। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्के है। उधर अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए सालिस भी मुतहरिक। एक्सियोस ने दावा किया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और मिस्र ईरान अमेरिका माहिदा बचाने के लिए वसी पैमाने पर सिफारती राब्ते कर रहे हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है अमेरिका तेहरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। रॉयटर्स के मुताबिक कतरी मुज़ाकरातकार अमेरिका के साथ राब्ताकारी में तेहरान में मुज़ाकरात कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ईरान से जौहरी डील से मुतलिक मायूस। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान को तेल बरदार जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाना होगी। ऐसा न हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त नहीं होगी। ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जौहरी तनसीबात तक रसाई न देने पर अमरीका के पास अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान तिजारती जहाज़ों पर हमले न करने का अवामी सतह पर ऐलान करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। MOU के तहत वादों की पासदारी की जाए। पाकिस्तान की ईरान अमरीका कशीदगी पर फ़रीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। मसूद पज़ेश्कियान ने शहीद आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का भी टेलीफोनिक राब्ता। अमन की कोशिशों में कतर की गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का अमन के लिए सिफारती रवाबित पर इत्तेफाक। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने को कहा। हमने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को बता दिया कि जंगबंदी ख़त्म हो चुकी। ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा भी जाहिर कर दिया। ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ, मुझे कुछ हुआ तो ईरान को तबाह कर दिया जाए। ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना हुई हो। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत। सऊदी खबररसा एजेंसी ने टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक कर दी।
ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात करने की कोई दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, कतरी वफ़द को मशहद में अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। अमरीकी हमले और पाबंदियाँ मुफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफवर्जी हैं। दूसरे फ़रीक को भी जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ईरान और उसके अवाम के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमरीका ने माहदे की खिलाफवर्जी की तो उसके सामने मजबूती से डट जाएंगे। सबको मालूम होना चाहिए, ये तनाज़ा कभी ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक को अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची वफ़द के साथ आज ओमान का दौरा करेंगे। इराक़ची ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल भी मुज़ाकरात के अहम एजेंडे में शामिल होगी। खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। नेतन्याहू के दूसरे बेटे ने भी अपने नाम से बाप का नाम हटा दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म जंगी जुराइम में मुलविस हैं। यार ने अवामी रद्दअमल से बचने के लिए नाम बदला। यार ने नेतन्याहू ने अपना नाम योनातान हून रख लिया। गाज़ा में मुसालिम पर नेतन्याहू को शदीद तनकीद का सामना है। यार का भाई अवेज़ भी अपना नाम बदल चुका है। नाम की तब्दीली तनकीद से बचने की कोशिश है। नेतन्याहू के बड़े बेटे ने नाम की तब्दीली 2.5 साल कबल की थी, जब गाज़ा जंग का आगाज़ हुआ था। मुल्क से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शबान जारी। ऑपरेशन मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दाना वाक़े का तसलसल। 5 जुलाई से अब तक 79 दहशत गर्द हलाक हो चुके। फितना खवारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से भी निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुजदार ज़ैदी के इलाके में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा। पाक फौज और FC के दस्तों की बरकरफ्तार कार्रवाई। 8 दहशत गर्दों के हलाक होने की मुसद्दिका इत्तलात। दहशत गर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में मारे जाने की भी इत्तलात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 17 खारजी दहशत गर्द हलाक। फितना खवारिज के 26 खवारिज को 6 और 7 जुलाई को हलाक किया जा चुका। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 43 हो गई। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशत गर्दी के नासूर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। फील्ड मार्शल भी कह चुके, आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम और भारत का गठजोड़ सामने आ गया। अफगानिस्तान और भारत का DNA एक ही है। अफगान वजीर ज़राअत मौलवी अताउल्ला उमरी का इतराफ़। कहा, भारत पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे ये मेरा अपना मुल्क ही है। मुझे लगता है जैसे मैं अपने ही लोगों के दरमियान हूँ। बेल्जियम को शिकस्त। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फेबियान रोइस और माइकल मेरिनो ने गोल किए। पहले हाफ के इख्तिताम तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। फ्रांस की टीम पहले ही मराकश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। ईरानी मीडिया ने शहीद आयतुल्लाह खामनेई की कब्र की वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर दी। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में हुई। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनेई ने पढ़ाई थी। वेनेजुएला में ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 4118 हो गई। 16,740 जख्मी, 17,900 से ज़ायद अफराद बेघर। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, जुड़वां शहरों में बारिश से हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, सियालकोट और गिरदनवा में भी बारिश। जंग में बारिश के बायस छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। 13 जुलाई के दौरान पेशतर इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में 13 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 और 12 जुलाई के दरमियान बारिश मुतवक्के।